देश में गम और गुस्सा है। हर तरफ से बदले की आवाज उठ रही है। सरकार इस हमले के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की ठान चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार देश की इंटरनल सुरक्षा और पुख्ता करने में जुटी है, जिससे पहलगाम जैसी आतंकी हमले दोबारा ना हो सके। सरकार, एजेंसियां और सुरक्षा बल के जवान घाटी के सभी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को पुख्ता करने की हर कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ को एलओसी के आसपास के इलाकों में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद वाहनों के साथ तैनात किया गया है। जिस तरह से हमने देखा पहलगाम के अंदर किस तरह से आतंकी गतिविधि हुई, जिसमें 26 सिविलियन की हत्या आतंकियों ने की। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बंकर में। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर में, इसी तरह की कुछ पेट्रोलिंग्स अब चल रही है। जिस तरह से हमने देखा कश्मीर घाटी में किस तरह से आतंकी गतिविधि हुई पहलगाम में, उसके बाद ऑपरेशंस को और तेज कर दिया गया। बल्कि पहलगाम में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके जितने भी प्लेन एरियाज है वहां पर इसी तरह के ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, पिछले कई दिनों से जो है लगातार इसी तरह के जो ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से फोर्सेज ने इस चीज की डाल ली है। जितने भी आतंकी कश्मीर घाटी में बचे हुए हैं उनको कब जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गुलमर्ग की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है गुलमर्ग फॉरेस्ट में और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है चौकसी बरते हुए हैं और लगातार पूरी इस फॉरेस्ट एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, आतंकियों की तलाशी बड़े पैमाने पे चल रही है। और यहाँ पर फिरदौस आपको विजुअल दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में जो है ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ साथ इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशन को अब चलाया जा रहा है। घाटी में एक तरफ चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है तो दूसरी तरफ आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और सुरक्षा बल जंगल और पहाड़ के दुर्गम इलाकों सहित संदिग्ध घरों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन डेंस फॉरेस्ट में जो चलाया जा रहा है उससे इस ड्रोन का सहारा भी लिया जा सकता है। और आप देख सकते हो किस तरह से फोर्सेस ने यहाँ पर ड्रोन को भी है अलर्ट किया हुआ है। ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशन का करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पहले फ्रिस्किंग करने के लिए ड्रोन को भेजा जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से ड्रोन जो है टारगेट स्पॉट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार हमने दिखाया आपको किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। पूरे इस बिल्डिंग का जो है पहले स्कैन किया जाता है ड्रोन से, उसके बाद ही फोर्सेस जो है इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। हजरत बल जंक्शन पर सुरक्षा बल के जवान हाईटेक उपकरणों के साथ तैनात। पहलगाम हमले का असर श्रीनगर में हजारों साल पुराने शंकराचार्य मंदिर पर भी पड़ा। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कम हो गई है। हम मौजूद हैं शंकराचार्य मंदिर में जो कि श्रीनगर में है। एक शंकराचार्य हिल्स की जो चोटी पर है वो बना हुआ है और ये लगभग 2000 साल पुराना, सदियों पुराना ये मंदिर है। इसको शंकराचार्य टेम्पल बोलते हैं, शंकराचार्य मंदिर बोलते हैं, जो कि माना जाता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी तपस्या भी की थी। इनकी तपोभूमि भी यहीं पर है। यहाँ पर कम से कम 4 फीट, लगभग 4 फीट लंबा शिवलिंग है जो यहाँ पर विराजमान है और लाखों की तादाद में रोज पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हालांकि 22 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि जो पर्यटक हैं उनकी तादाद में कमी हुई, वरना यहाँ पर लाइन लगी रहती थी, घंटों घंटों की लाइन लगी रहती थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद है। आतंकियों को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। सेना और सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन पाकिस्तानी फौजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अखनूर सेक्टर में पाक सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। यह है जम्मू के अखनूर सेक्टर की फॉरवर्ड एरिया और इस फॉरवर्ड एरिया में आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो चेक पोस्ट बिल्कुल सामने है और इसी के सामने पाकिस्तान का चेक पोस्ट भी है। जिस तरह से पाकिस्तान के तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों में ही यह सीज फायर वायलेशन का काम पाकिस्तान कर रहा है। इस काम के वजह से इंडियन आर्मी के तरफ से जो जवाब
वो जवाब भी दिया जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। भारत की तैयारी इस बार पाकिस्तान की कमर तोड़ने की है। यही वजह है भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ डाक और पोस्टल और पार्सल सेवा पर रोक लगा दी है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से एक के बाद एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया जा रहा है। सबसे पहले सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ साथ अटारी बॉर्डर बंद करने के साथ वीजा रद्द करने की कार्रवाई की गई। तो उसके बाद चाहे पाकिस्तान के कलाकार हों या फिर क्रिकेटर्स, सबके सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए। इसी के साथ साथ कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर बैन लगाया गया। तो अब यहाँ पर जो व्यापारिक संबंध है पाकिस्तान के साथ वो भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान की ओर से आयात निर्यात जैसे संबंध भी खत्म कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो पार्सल फैसिलिटी थी वो भी यहाँ पर खत्म कर दी गई है। भारत एक मोर्चे पर पाकिस्तान से लड़ रहा है तो वहीं दूसरे मोर्चे पर चीन का भी मुकाबला कर रहा है। अरुणाचल में LAC पर चीन साजिशें रच रहा है। भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताकर उन इलाकों का नाम बदल रहा है, जिससे वहां के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। अभी हम LAC के बिल्कुल पास भारत के सबसे पहले गांव दामटेंग में मौजूद है और यहाँ से आप यदि मेरे पीछे के पहाड़ी में देखेंगे तो आपको जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ता LAC तक जाता है। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर बाई रोड जाने से और एरियल डिस्टेंस की यदि बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर दूर पर भारत और चीन का LAC है। और इसी यांगजे सेक्टर में 2022 दिसंबर में स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन आर्मी और चाइनीज़ PLA के बीच में। काफ़ी तनाव था लेकिन अभी माहौल सुधर रहा है। इंडियन आर्मी का साथ खड़ा है। अगर बाई चांस ये चाइना वाला कुछ करेगा तो हम सिविलियन भी आर्मी का साथ देने के लिए हम लोग तैयार में है, रेडी में है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन दोनों ही साजिशें कर रहे हैं, लेकिन भारत अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि अरुणाचल की अपनी जमीन बचाने के लिए भारत चीन के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।